हेलो दोस्तों, आज 16 सितंबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के यूपीआई को किस देश के पे नाउ से जोड़ने की अनाउंसमेंट की गई है? तो इसका ऑप्शन ए सिंगापुर के। तो रिसेंटली एक प्रोजेक्ट जिसकी अनाउंसमेंट की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर यानी कि MAS, और इस प्रोजेक्ट के तहत भारत के यूपीआई को सिंगापुर के पे नाउ से जोड़ा जाएगा फॉर इंस्टेंट यानी कि फास्ट पेमेंट एंड लो कॉस्ट मनी ट्रांसफ़र। तो यूपीआई इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और ये इंडिया का मोबाइल बेस्ड फास्ट पेमेंट सिस्टम है और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 में, और इसको डेवलप करा था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने। वहीं पे नाउ ये सिंगापुर का फास्ट पेमेंट सिस्टम है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और प्रेजेंट टाइम अभी इसके गवर्नर है शक्ति कांता दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक नई सुरक्षा साझेदारी जिसका नाम है AUKUS की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यानी कि USA, UK एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो रिसेंटली न्यू सिक्योरिटी पार्टनरशिप फॉर इंडो पैसिफिक रीजन टू काउंटर चाइना। ठीक है, तो मतलब चाइना को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में एक न्यू सिक्योरिटी पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट की गई है। किसके द्वारा? तो ऑस्ट्रेलिया, UK एंड USA, और इसका नाम रखा गया है, मतलब इस ट्राइलेटरल ग्रुप का नाम रखा गया है AUKUS। A से ऑस्ट्रेलिया, UK से यूनाइटेड किंगडम एंड US से USA। ठीक है, एंड as a part of this partnership, Australia will acquire nuclear-powered submarines with the help of USA and UK। ठीक है, तो इस ट्राइलेटरल ग्रुप को हम मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पे है USA, ऑस्ट्रेलिया एंड यहाँ पे होगा यूनाइटेड किंगडम। तो इन तीनों के द्वारा एक ट्राइलेटरल ग्रुप बनाया जाएगा। और वहीं पे क्वाड की बात करते हैं तो क्वाड में 4 कंट्रीज़ है। यहाँ पे है इंडिया हमारा देश, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ USA एंड यहाँ पे जापान। ठीक है, तो इस तरह एक क्वाड बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्रोजेक्ट उड़ान, इसको लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन ए IIT मुंबई। तो प्रोजेक्ट उड़ान जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम है जिसको लॉन्च करा है IIT मुंबई ने, और इसके ज़रिए जो साइंटिफिक या फिर टेक्निकल कंटेंट है या फिर इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक है उसको इंग्लिश से हिंदी या फिर अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ IIT के द्वारा कुछ मतलब रिसेंट डिवाइस को डेवलप किया गया है, तो उसको देख लेते हैं। तो इंडिया का पहला मोटराइज्ड व्हील चेयर व्हीकल, इसको डेवलप करा है IIT मद्रास ने। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड हाउस, इसको डेवलप करा है IIT मद्रास ने। ब्लॉक ट्रैक जो कि एक ब्लॉकचेन बेस्ड हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, इसको भी डेवलप करा है IIT मद्रास ने। इंडिया का पहला अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप, इसको डेवलप करा है IIT रुड़की ने फॉर उत्तराखंड। ठीक है, वहीं पे MB टेक जो रिकॉर्ड कर सकता है एक रियल टाइम टेम्परेचर को, इसको डेवलप करा है IIT रोपड़ ने। वहीं पे फेक बस्टर, इसको मतलब इसके ज़रिए इम्पोस्टर यानी कि धोखेबाज को डिटेक्ट कर सकता है ड्यूरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस, और इसको डेवलप करा है IIT रोपड़ ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए हर साल 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है, और इसको अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इन 2007, और वहीं पे इसको पहली बार मनाया गया था 2008 में। ठीक है, और इस बार 2021 की थीम है स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। ठीक है, तो मतलब 2021 के मार्च महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम को रिवीजन कर लेते हैं। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये मार्च मतलब 3 मार्च को मनाया जाता है, और इस बार 2021 की थीम थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेंस डे ये 8 मार्च को मनाया जाता है, और इस बार 2021 की थीम थी वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन द कोविड-19 वर्ल्ड। वहीं पे वर्ल्ड वाटर डे हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, और थीम थी इसकी वैल्यूइंग वाटर। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है, और इस बार 2021 की थीम थी द क्लॉक इज़ टिकिंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने वन अधिकार अधिनियम 2006 यानी कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को इम्प्लीमेंट करने का निर्णय लिया है? तो इसका ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो रिसेंटली जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006 को इम्प्लीमेंट करने का निर्णय लिया है, और जम्मू कश्मीर के कश्मीर वैली एंड जम्मू रीजन में
लास्ट कुछ सालों में जो भी ट्राइबल्स है मतलब उसको अपने फॉरेस्ट लैंड से एविक्शन यानी कि बेदखल करने का केस बढ़ा है, ठीक है। इसके कारण मतलब जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006 को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसके तहत लगभग 14 लाख ट्राइबल्स एंड नोमैडिक कम्युनिटीज़ को मतलब लाभ मिलेगा अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट, ठीक है। तो इस मतलब ट्राइबल कम्युनिटीज़ में कौन कौन शामिल है जिसको लाभ मिलेंगे, जैसे कि गड्डी, सिप्पीस एंड गुज्जर बाकेरवल। तो ये 2 ट्राइबल्स हैं जिसको मतलब बेनिफिट मिलने वाले हैं। और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड करंट अफेयर को देख लेते हैं। तो सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम फॉर मेरिटोरियस पुअर गर्ल, इसको लॉन्च किया गया था जम्मू कश्मीर में। चिनाब ब्रिज जो कि दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज है और ये चिनाब रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। और एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन जिसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन, ये भी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। उसके बाद तेजस्विनी स्कीम टू एम्पावर वुमेन बाय प्रोवाइडिंग 5 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंट, इसको भी लॉन्च किया गया था जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 17th इंडो यूएस इकोनॉमिक समिट को किसने संबोधित किया है? तो इसका ऑप्शन बी नितिन गडकरी ने, ठीक है। तो 17th इंडो यूएस इकोनॉमिक समिट बाउंसिंग बैक रेजिलिएंट रिकवरी पाथ पोस्ट कोविड-19, ठीक है। और इसके मतलब इसको मतलब एड्रेस किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जो अभी प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी ने। और इस समिट को ऑर्गेनाइज किया है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि IACC, ठीक है। तो इसके कुछ की पॉइंट को देख लेते हैं। तो इंडिया और यूएस का जो बायलैटरल ट्रेड है ये मतलब प्रोजेक्टेड किया गया है 2025 तक कि ये $500 बिलियन हो जाएंगे। और लास्ट 2 डिकेड्स में यानी कि पिछले 20 साल में जो इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड हुआ है वो लगभग $16 बिलियन से लेके मतलब $16 बिलियन से बढ़कर $149 बिलियन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार यानी कि यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज 2021 जीता है? तो इसका ऑप्शन बी NIOS, ठीक है। तो यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज 2021 इसको जीता है NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। और इसको ये प्राइज़ दिया गया है फॉर इनोवेशन इन द एजुकेशन फील्ड, ठीक है। तो यूनेस्को इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ये कब बना था? तो 1945 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए रणधीर सिंह को। तो फॉर्मर ओलंपिक शूटर राजा रणधीर सिंह को अपॉइंट किया गया एज अ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का एक्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ये कब बना था? तो 1982 को। हेडक्वार्टर है कुवैत सिटी, कुवैत में, ठीक है। तो 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट को रिवीजन कर लेते हैं। तो NK सिंह ये प्रेसिडेंट है मतलब प्रेसिडेंट बने हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के, ठीक है। अरुण कुमार सिंह ये CMD बने हैं BPCL के। सुशील चंद्रा ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं मतलब 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुशील चंद्रा, ठीक है। जगन्नाथ भी मोहापात्रा ये चेयरमैन बने हैं CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के। रेखा मेनन ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बने हैं नेस्कॉम के। वहीं पे सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजम ये डायरेक्टर जनरल बने हैं नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता है? तो इसका ऑप्शन ए जो रूट। तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त मंथ के लिए मेंस कैटेगरी में जीता है जो रूट जो कि इंग्लैंड का कैप्टन है। वहीं पे वुमेंस में जीता है एमियर रिचर्डसन जो कि आयरलैंड से बिलोंग करती है, ठीक है। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो जनवरी मंथ में ऋषभ पंत, फरवरी में मतलब रविचंद्र अश्विन एंड मार्च में भुवनेश्वर कुमार को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मतलब ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया गया था, ठीक है। तो ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका हेडक्वार्टर है दुबई में और चेयरमैन भी प्रेजेंट टाइम ग्रेग बार्कले। अगला क्वेश्चन है, स्वामी ब्रह्मानंदन पुरस्कार 2021 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए आनंद कुमार। तो रिसेंटली सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार सर को रिसेंटली ऑनर्ड किया गया है मतलब सम्मानित किया गया है विद स्वामी ब्रह्मानंदन अवार्ड 2021 से। तो 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड को रिवीजन कर लेते हैं। तो कलिंग रत्न सम्मान 2021 ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन
को सम्मानित किया गया था इस अवार्ड से। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 इसने मतलब किसने जीता है, तो यह कौशल्या शंकर ने जीता है। गांधी पीस प्राइज फॉर 2020, ठीक है, तो 2020 के लिए गांधी पीस प्राइज दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश से हैं, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021 एक मतलब डॉक्टर अमित केसरवानी को दिया गया है। इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2021 CNR राव को दिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में इंजीनियर्स दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए हर साल 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, और 15 सितंबर को सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के बर्थ एनिवर्सरी में हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जो कि इंडियन सिविल इंजीनियर थे और इनको 1955 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे गेंदबाज लसित मलिंगा किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी है, तो इसका ऑप्शन डी श्रीलंका के। तो लसित मलिंगा ये श्रीलंकन क्रिकेट प्लेयर है और यह भी चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने की अनाउंसमेंट की है और इनको मतलब किंग ऑफ यॉर्कर के मतलब यॉर्कर्स के नाम से जाना जाता है। और ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन यानी कि मिलेट मिशन को शुरू किया है, तो आपका ऑप्शन है ओडिशा, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़।